यूएस सीनेट की अब मैं आपको यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन की बात आपको सुनाता हूं। यूरोपियन पार्लियामेंट में इंटरनेशनल कोविड समिट के बाद यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन के बाद रॉबर्ट मलोन जैसे डॉक्टर्स और दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यूरोपियन पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देते हैं, वहां जाते हैं, मिलते हैं। यूरोप में बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन ये सवाल उठाते हैं कि इस महामारी की गहनता से, गहराई से जांच होनी चाहिए कि कोविड का ओरिजिन नेचुरल था, pandemic that we witnessed. ये देखिए, ये यूरोपियन पार्लियामेंट का मैं आपको थोड़ा सा अंग सुनाता हूं, फिर मैं ध्रुव राठी और आकाश और साक्षी से के बारे में आपको बताऊं। Conclusions of yesterday's event, Doctor. Thank you very much. I don't have any prepared remarks. I would like to acknowledge the courageous MPs that have enabled this opportunity and thank them on behalf. ये रॉबर्ट मलोन हैं जो वहां कह रहे हैं कि यूरोप के जो कुछ सांसदों ने ये हिम्मत जुटाई है इस महामारी पर खुलकर बात करने के लिए। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूं। और इस महामारी में जो इंजुरीज हुई हैं, जो टीके की वजह से जो इंजुरीज हुई हैं, उसके बारे में रॉबर्ट मलोन बहुत खुल करके चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में टीके से इंजुरीज हुई हैं। मैं आकाश बनर्जी को, खास तौर से हमारे मित्र आकाश बनर्जी से मैं आग्रह करूंगा कि आकाश जी, आप यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन की जो टेस्टिमनी है उनको सुनिए और रॉबर्ट मलोन जो कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पे इंटरनेशनल कोविड समिट के बाद, उसके ऊपर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक वीडियो बनाइए, वैज्ञानिक तरीके से बनाइए, जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइए। ध्रुव राठी जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप भी जरा रॉबर्ट मलोन और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ है, इंटरनेशनल कोविड समिट में जो कुछ भी बात कही गई है, जरा उस पर वीडियो बनाइए। क्या आपको यूरोप के ये सांसद कॉन्स्पिरेटर नजर आ रहे हैं? ध्रुव राठी जी, यूरोप के ये सांसद आपको कॉन्स्पिरेटर नजर आ रहे हैं, षड्यंत्रकारी नजर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आप खुलासा कीजिए, क्योंकि आप तो समय से थोड़ा आगे चलते हैं, वक्त से 2 कदम नहीं, वक्त से तो 24 महीने आगे चलते हैं। आप 2020 में ही कह दिया ये लोग सारे कॉन्स्पिरेटर हैं, अलबल सवाल कर रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, और ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, मानसिक अवसाद से ये गुजर रहे हैं। आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया कि ये मानसिक अवसाद में होता क्या है, और मानसिक अवसाद के जो लोग होते हैं या जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग होते हैं उसका मस्तिष्क कैसा व्यवहार करता है, ये भी आपने बताया। तो मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने उस वक्त बड़ी तेजी से, जल्दबाजी में इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि जो सवाल उठा रहे हैं वो सभी के सभी कॉन्स्पिरेटर हैं और ये एक मानसिक अवसाद की स्थिति होती है, ये उससे गुजर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 2 साल बीत गया है, अब जो ये मानसिक अवसाद वाले लोग थे उनकी बात पूरी तरह से सच साबित हो रही है।